जय साथियों, मैं अरविंद कुमार आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी मैथ सीरीज चल रही है, डे बाय डे एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से लग रहे होंगे। और देखिए, आते लौटते अपने टॉपिक पर। तो आज हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन 2D। ठीक है, क्षेत्रमिति। जो सबसे ज्यादा बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। बहुत आसान है, अगर प्रैक्टिकल चीजों को सोचोगे तो बहुत, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है ना, एक एक चीज को हम प्रैक्टिकली तरीके से देखेंगे। तो आते अपने टॉपिक पर, ये 2D होता क्या है, क्षेत्रमिति। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं कि 2D जो होता है उसमें क्षेत्रफल निकलता है, और 3D जो में होता है उसमें आयतन निकलता है। ठीक है ना, यानी कि 2D, जिसे हम बोलते हैं क्या, द्विमीय ज्यामिति। 2D इसे बोलते हैं भैया द्विमीय ज्यामिति। द्विमीय ज्यामिति। ठीक है ना, एक तरीके से एक इसमें भैया मेंसुरेशन में आ जाता है, मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है, और जिसका हम बोलते हैं क्षेत्रमिति। ठीक है, यानी क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति। तो जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले तो आपको यह पता होनी चाहिए कि 2D में क्या क्या आता है, 2D के अंतर्गत आपके क्या क्या आते हैं। तो मैं आकृति के अनुसार पहले आपको बता देता हूं, ठीक है ना, क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है इसमें भैया त्रिभुज। ठीक है ना, त्रिभुज। और त्रिभुज क्या होता है, जिसमें हमारी 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जो होती है, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज आता है। और दूसरे पॉइंट पे यदि हम बात करें, एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे पूरे एक लेक्चर में। ठीक है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे एक एक के बारे में, एक एक डिटेल में बताता रहूंगा मैं। ठीक है ना, फिर आता है एक आयत। ठीक है, आयत में भैया क्या होती है, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, और इसी प्रकार एक तीसरा आता है वर्ग। एक तीसरा क्या आता है, वर्ग, जिसकी सभी भुजा क्या होती है, बराबर। ए और ये भी, ए और ये भी। ठीक है, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया। एक आता है भैया चतुर्भुज, जिसे हम बोलते हैं, इसके भी बहुत सारे पार्ट हैं चतुर्भुज के। ठीक है, चतुर्भुज क्या होता है भैया, जिसमें 4 भुजा होती है। ठीक है, इसी प्रकार एक होता है हमारा वृत्त। ठीक है, यानी जिसे हम बोलते हैं सर्कल इंग्लिश में, इसमें होता है वृत्त। इसी प्रकार वृत्त से बने हुए कई सारे और टाइप हो जाते हैं, जैसे कि एक होता है अर्धवृत्त। ठीक है, क्या होता है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त के बारे में भी जानेंगे हम। ठीक है, ये हो जाएगा भैया अर्धवृत्त। ये सब 2D में आते हैं भैया। और एक तीसरा और नेक्स्ट देखेंगे, वृत्त से एक वृत्त हो गया, एक अर्धवृत्त हो गया। एक होता है त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड क्या होता है, जैसे मैं प्रैक्टिकली में बोलूं, जैसे पिज्जा है, पिज्जा में क्या करते हैं, हम कट करते हैं, तो पिज्जा में से जो एक निकालते हैं ना, वो एक ब्रैकेट से निकालते हैं। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, एक तरीके से एक बाइट जो होती है, एक तरीके से वो हमारा क्या होता है, त्रिज्यीय खंड। जैसे कि एक सर्कल है और इस तरीके से इसे कट कर लो भैया। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, इतना हिस्सा, ये त्रिज्यीय खंड होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, त्रिज्यीय खंड होता है। इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, ये होता है त्रिज्यीय खंड। ठीक है, और भी है। तो त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया। इसे बोलते हैं हम त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड। ठीक है, और जिस तरीके से हमारी सारी आकृतियां, ये सारी आती है 2D में। और जैसे चैप्टर बाय, जिस मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए इसमें, जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे, मैं प्रत्येक के बारे में एक एक से आपको डिटेल बताता रहूंगा कि कौन सी चीज किसके बारे में। सबसे पहले हमारा चल रहा है त्रिभुज, तो पहले त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं, त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, तो ट्राइंगल, क्या इसे इंग्लिश में बोलते हैं भैया, ट्राइंगल। और ट्राइंगल जो होता है, यानी कि 3 भुजाओं, यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना, त्रिभुज भैया 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले एक तो होता है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। ठीक है, बेस टाइप ऑफ एंगल। ठीक है ना, और एक होते हैं भैया
यानी भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के इस तरीके से भाग बांटे गए हैं। एक बांटा गया है कोण के आधार पर और एक बांटा गया है भुजा के आधार पर। यदि मैं कोण के आधार पर बात करूं तो सबसे पहले है भैया न्यून कोण, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो जिसकी पहचान क्या है, जो 90 डिग्री से कम होता है, यानी जो थीटा है, मैं इधर लिख देता हूं, जो थीटा होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, कम। जो 90 डिग्री से कोण कम होता है वो हमारा न्यून कोण होता है। जैसे मैं कहने लगूं 45 डिग्री न्यून कोण है, 60 डिग्री न्यून कोण है, 70 डिग्री न्यून कोण है, 89 डिग्री न्यून कोण है, ठीक है। इसी प्रकार एक होता है दूसरा भी है समकोण, ठीक है, समकोण, इसे बोलते हैं इंग्लिश में राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। और ये होता है भैया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये होता है टोटल 90 डिग्री। यानी कोई भी इस तरीके से, तो मैं कोई भी भुजा आपस में एक दूसरे को लंब दिखती है तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे मैं इस बोर्ड की बात करूं तो इसके जो कोने हैं चारों के चारों वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। कमरे के जो कोने हैं वे सारे के सारे क्या हैं, वो 90 डिग्री है, ठीक है। और इसी प्रकार एक होता है अधिक कोण, एक क्या होता है, अधिक कोण, अधिक कोण, जिसे हम बोलते हैं भैया ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और ये होता है, यानी जो थीटा होता है ना वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है। इनकी आकृति भी अगर तुम बनाना चाहते हो तो ये इस आकृति का होता है, इस तरीके से, मतलब यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता है, ये इस आकृति का होता है और ये इससे ज्यादा वाली आकृति का, इस तरीके से। ये वाला कौन ज्यादा, ये वाला कौन 90 और ये वाला 90 से कम, ठीक है। तो ये हमारे हो गए भैया कोण के आधार पर त्रिभुज का जो टाइप है। और ये है हमारे साइड के आधार पर, भुजा के आधार पर क्या होते हैं। सबसे पहले है भैया एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, इतना डीपली नहीं बनता, बिल्कुल सीधा सीधा, ऐसे हो सकता है सीधे सीधे फॉर्मूले पे बन जाए, ठीक है। एक होता है समद्वीप। समबाहु क्या होता है, समबाहु का मतलब समान भुजा वाला, समान भुजा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा समान होती है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा समान होती है वो समबाहु त्रिभुज होता है। अब जब तीनों भुजा बराबर जिस त्रिभुज की, उसके तीनों कोण भी बराबर, और जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उसके दो कोण भी बराबर, ठीक है। और जिस त्रिभुज की एक भी भुजा इक्वल नहीं होती तो उसका एक भी कोण इक्वल नहीं होता, ठीक है। अब इसी प्रकार एक होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें देखो समबाहु में क्या होता है, समबाहु में तीनों भुजा बराबर, तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। समद्विबाहु समान दो भुजा, समान दो भुजा, जिसमें दो भुजा इक्वल होती है, यानी ये, ठीक है। तो इसमें दो भुजा बराबर, दो कोण भी बराबर इनके सामने के। और एक होता है हमारा विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज में भैया हमारी तीनों भुजा क्या होती है, अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, और इसमें तीनों कोण भी क्या होते हैं, अलग अलग, ठीक है। तो ये हो गए भैया भुजा के आधार पर और ये हो गए कोण के आधार पर। तो अभी तो मैंने आपको ये बताया, कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि न्यून कोण, ऑप्शन दे दे 30 डिग्री यानी 60 डिग्री या 90 डिग्री 100 डिग्री, तो उसमें पूछेगा आपसे अधिक कोण क्या है, न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको भुजा के आधार पर भी सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो या प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है तो वो कौन सा कोण होगा, कौन सा त्रिभुज होगा, तो वो समबाहु होगा, ठीक है। इसी प्रकार अब देखोगे जैसे हमारा त्रिभुज चल रहा है तो त्रिभुज के बारे में थोड़े से फॉर्मूले और आप समझोगे। देखो सबसे पहले आता है, मैं बता दूं, ये त्रिभुज है, ठीक है, और इसकी ये भुजा भैया ए होगी, ये भुजा बी होगी और ये भुजा होगी सी, ये हो गए इसके शीर्ष पॉइंट, इन्हें बोलते हैं शीर्ष, ए बी सी, और ये होती है भुजा, ठीक है। अगर सबसे पहले मैं बता दूं आपको, कोई भी जैसे त्रिभुज है इसका परिमाप निकालना है, ठीक है। परिमाप का आज से याद रखना फॉर्मूला, परिमाप का यदि तुम्हें किसी के भी परिमाप का फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको क्या करना है, उसकी सभी डायरेक्शन, जितनी भी, मतलब डायरेक्शन का मतलब है जितनी भी साइड है,
डायरेक्शन मतलब साइड, जितनी भी साइड है वो सभी क्या कर दो आप प्लस कर दो उन सभी साइडों। यदि मुझे इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसे भी प्लस, इसे भी प्लस, इसे भी प्लस, उसका परिमाप आ जाएगा। आपको कोई परिमाप का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी किसी भी चीज के परिमाप का फॉर्मूला आपको नहीं याद करना, नहीं याद रखना। आपको क्या करना है, जो भी आकृति है, जो भी हमें जो इमेज दी है उसकी सभी साइड आपको क्या करनी है, अभी सभी साइड क्या करनी है, प्लस कर देंगे, ए बी और सी, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये है भैया, इसका परिमाप निकालना है तो इसकी सभी डायरेक्शन सभी साइड प्लस कर दो, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ठीक है। इसी प्रकार मान लो कोई पंचभुज है, इसका परिमाप बताना है, इसका बताओ परिमाप, तो इसकी सभी साइड प्लस कर दो। कोई किसी में 10 भुजा है, आपको कोई परिमाप का फॉर्मूला याद नहीं करना, यानी जितनी भी डायरेक्शन है वो आपको क्या कर देनी है, आपको सभी साइड प्लस कर देनी है। तो परिमाप का मेरे हिसाब से आपकी बात तुम्हें फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि पेरीमीटर, परिमाप को बोलते हैं इंग्लिश में पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक है। परिमाप का पेरीमीटर है इसमें, तो आपको कोई भी पेरीमीटर देखना है तो उसकी सभी साइड क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे, ठीक है। अब एक आता है, देखो मैं बता दूं, एक होता है जो सभी के लिए लागू होता है, जैसे कि हीरोइन का सूत्र भी बोलते हैं, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जो सबसे कामगार है, मैं बता दूं, हालांकि सभी के लिए मैं अलग अलग लिखवाऊंगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा कामगार है, अच्छा तो वो है भैया एस रूट में एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये भैया ये फॉर्मूला कामगार है सभी के लिए। एबीसी क्या है, एबीसी है हमारी साइड, एबीसी क्या है, एबीसी है हमारी साइड, क्या है, एस है पेरीमीटर यानी सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप, क्या लिखोगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप भैया क्या होगा, यानी कि सभी साइड को प्लस तो कर दोगे आप, यानी ए प्लस बी प्लस सी और बट्टे 2 कर दोगे, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, एस से, यानी सेमी पेरीमीटर ट्रायंगल। तो एस की वैल्यू कैसे निकालोगे, तीनों साइड को प्लस कर दो, तीनों साइड को प्लस कर दो, 2 से भाग कर दो, इसी प्रकार और इसमें रख दोगे तो आ जाएगा। हालांकि सभी के अलग अलग है, आपको इतना लॉन्ग मेथड नहीं करना, पर आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि कोई हमारा वो मेथड मान लो आपको याद नहीं रहते तो ये सभी के लिए है, वो एक जो मैं पर्सनल लिखाऊंगा वो एक विशेष के लिए होंगे, ठीक है। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल है भैया और ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो देखोगे अब इसी प्रकार एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बात करें, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल लिखेंगे हम 1/2 और आधार और गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, जो इस तरीके का होता है, बस हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके और उनका आधा कर देते हैं तो अभी हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज सभी ट्रैपलेट्स में, जितने भी ट्रैपलेट्स हैं, ट्रैपलेट्स बताऊंगा मैं अभी क्या होते हैं, जो जितने भी ट्रैपलेट्स हैं वो सभी ट्रैपलेट्स वाला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो सभी के सभी इससे निकल जाएंगे। एक और होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और भुजा स्क्वायर होगा भैया, भुजा स्क्वायर, ये समबाहु का, समबाहु का भी हो गया, समकोण का भी हो गया और त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो गया, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज का ये पूरा पेरीमीटर हो गया, ये अर्ध परिमाप था। तो अभी त्रिभुज की इतनी जानकारी रखो, अभी इसी से हम सवाल करेंगे, देखोगे आप, ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चन पर, जैसे त्रिभुज है फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन आएंगे वृत्त आएगा उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। नोट बाय पॉइंट नोट करते रहें। पहला सवाल आपके सामने, ठीक है, यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 24 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा, यानी क्या उसका एरिया बताना है, एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो ना तो ये भैया समबाहु त्रिभुज और ना ये समकोण त्रिभुज, जब ये समबाहु
और समकोण त्रिभुज ना है तो हमारा कौन सा फॉर्मूला काम आता है, ये वाला, एस वाला, यानी एस कोष्टक में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही काम आता है। ठीक है, इसमें और कोई लॉजिक नहीं लग सकता। तो कैसे करोगे, देखो बड़ा आसान है। 24 सेंटीमीटर है, पहले एस की वैल्यू निकाल लो, सभी को जोड़ लो, 24 प्लस 17 और प्लस 9 और बट्टे 2 और 24 और ये कितना हो जाएगा 33, 33 और 17 50 हो जाएगा और 50 बट्टे 2 और कितना आ जाएगा एस की वैल्यू 25। एस की वैल्यू 25 यहाँ रखते चले जाओगे, देखो डायरेक्ट करना है तुम्हें, एस की वैल्यू 25 रख लो, बिल्कुल ठीक है जी। 25 माइनस ए, 25 में से पहली भुजा माइनस कर लो 1 आएगा, 25 माइनस बी, 25 में से दूसरी भुजा माइनस कर लो यानी 17 माइनस कर लो, कितनी आ जाएगी 5 और 3 8 आ जाएगा, और 25 में से तीसरी भुजा माइनस कर लो एस माइनस सी, 25 में से 9 गई तो कितने बचेंगे 15, 16 आ जाएगा। तो 25 का रूट कितना हो गया 5, 16 का रूट कितना हो गया 4। ठीक है, अब 8 का रूट क्या होता है जी, 8 का रूट देखो, 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 गुना 2 नहीं लिख सकता, 4 दूनी 8, और 4 का कितना होता है 2, अरे इस 2 का होता नहीं है, तो जिसका नहीं होता वो रूट में, तो 5 चौक 20 और 20 दूनी 40 रूट 2, 40 रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा, 40 रूट 2, यानी ए आंसर इज द राइट ऑप्शन, ए आंसर भैया इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें समकोण भी नहीं लगा सकते हम, इसमें समबाहु भी नहीं लगा सकते, इसमें यही एक फॉर्मूला है जो इसमें इसकी मदद से हो सकता है। ठीक है, और कोई इसका तोड़ है नहीं, क्योंकि इसमें वर्गमूल में कोई कुछ और भी अगर हम डिविजिबल या एमजी कॉन्सेप्ट वगैरह लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है जी हमें, बिल्कुल ठीक है, 182 सेंटीमीटर है, क्लियर है। इसकी एक भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर और त्रिभुज की इस भुजा पर विपरीत शीर्ष से खींचे गए लंब भैया इस तरीके से है त्रिभुज। अब लंब से हमें पता चलेगी कि समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है, और राइट एंगल का फॉर्मूला तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, क्षेत्रफल का 1/2 आधार यानी बेस इंटू हाइट, और एरिया कितना दे रखा है हमें 182। ठीक है, अब इसकी एक भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर, त्रिभुज की इस भुजा पर विपरीत शीर्ष खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी ये भुजा तो होगी 28 और इस पे जो खींचा गया लंब है ना इसकी भुजा निकालनी है, ये निकालनी है हमें, यानी हाइट निकालनी है, हाइट। तो आप क्या करोगे 1/2 और बेस कितना हमारा 20 और गुना h बराबर हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, ऑप्शन गलत है क्या इसके, चलो देखते हैं। अब 2 से काटोगे भैया, ये पॉइंट क्यों आ गया, 2 से कितना आ गया 10 और 10 से जब इसमें मल्टीप्लाई का डिवाइड में ही तो जाएगा ही, तो 182/10 और 10 से जब इसमें भाग करेंगे तो 18.2 आ जाएगा भैया लंब, 18.2। एक बार और चेक कर लेते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 182 सेंटीमीटर, इसकी एक भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की इस भुजा पर विपरीत शीर्ष खींचे गए लंब रेखाखंड की लंबाई क्या होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई 28, अरे सॉरी ये 28 दे रखी है, सॉरी जी भी तो सोच रही है, ये भैया भुजा 28 दे रखी है, 28, तो 1/2 और भैया हमें बेस कितना है 28 और h हमें निकालनी है और बराबर 182, 2 से काटोगे 14 और 14 से काटोगे 14 एकम 14 अरे 4 14 6 14 42, तो h बराबर 13, h बराबर 13 इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, सॉरी उसके लिए 28 की जगह 20 देख लिया, थोड़ा नजदीक हो जाना है ना, इससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है। देखेंगे नेक्स्ट, देखोगे तो देखोगे ये भैया 2023 में आया हुआ था दिल्ली पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज का आधार L सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई इतने सेंटीमीटर है और इन दोनों का योग दे रखा है। देखो इस त्रिभुज का एक त्रिभुज का आधार दे रखा है और इस त्रिभुज की ऊंचाई, आधार जो दे रखा है वो दे रखा है L और ऊंचाई दे रखी है 4L प्लस यानी 4L प्लस 7 दे रखी है।
ठीक है, आधार और ऊंचाई का योग, इन दोनों का योग दे रखा है, तो योग कर लो 4l + 7 और प्लस l, ये ऊंचाई होगी, ये आधार हो गया। कितना दे रखा है योग? 37। कितना दे रखा है? 37। तो 7 4l और 1l भैया 5l हो जाएगा, प्लस 7 को दूसरी तरफ ले जाओ, 37 - 7, और 37 में से 7 गए तो कितने बचेंगे भैया? 37 में से 7 गए तो यानी 30, और 5 से काटोगे l की लंबाई आ गई 5 × 30। आगे क्या पूछा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, अब इधर बना लो भैया, लंबाई कितनी आ गई? 6, और ये कितना आ गया? 6 चौक 24, 24 + 7 31, 31 आएगी क्या? 6 चौक 24, हाँ 24 + 7 31, चलो कोई नहीं 31। इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और 2 से काटोगे 3 बार, और 3 एकम 3, 3 तिया 9, 93 इज द राइट आंसर। ये भैया ये 2023 में आया हुआ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, तो देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 420, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 420 और इसका आधार 60 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, जबकि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1500 और इसका आधार 7.5 सेंटीमीटर है। दूसरे त्रिभुज के पहले त्रिभुज के ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? देखो, एक त्रिभुज भैया ये है और एक त्रिभुज है ये, ठीक। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 420, 420, और इसका जो आधार है वो है भैया 60। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1500 है, 1500 है, और इसका आधार है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। अब दूसरे त्रिभुज के पहले त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? यानी ये वाली ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई और ये वाली ऊंचाई का अनुपात बताना है। तो देखो इसका भैया, इसका फॉर्मूला क्या होगा? यानी कि 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, और बराबर कितना हो गया? क्षेत्रफल 420। अब इसी प्रकार इसका यहां से h निकाल लोगे, यहां से कट गया 30 बार, और 0 से 0, और 3 से काटोगे 3 एकम 3 चौक 12। ये पहली वाली जो ऊंचाई आ गई वो तो आ गई 14। दूसरी वाली ऊंचाई भी निकाल लो, 1/2 आधार 7.5 और मल्टीप्लाई hi2 हमें निकाल लिया, और क्षेत्रफल 1500। ठीक है, अब काटोगे भैया, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। तो देखो 15 एकम 15 डबल 0, और 15 पंजे 75, और 5 दूनी 10, और 2 दूनी 4, और 4 उधर आ जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, तो दूसरे त्रिभुज की पहले त्रिभुज की ऊंचाई दूसरे त्रिभुज की कितनी है? यानी H2 और H1। H2 कितनी है? 400, और ये कितनी है? 14। काट लो, 2 सत्ते 14, और 2 से ये 200, 200 रेशो 7, 7 रेशो 200। भैया ऑप्शन ये उल्टे हो गए, ठीक है ना, क्योंकि दूसरे त्रिभुज के पहले त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात 207, ये ऑप्शन भैया उल्टे हैं। ठीक है, तो 7 रेशो 200 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की अंत त्रिज्या, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है भैया, और उसकी अंत त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। कितनी है भैया? 8 सेंटीमीटर। इसकी भुजाओं की लंबाई का योग 60 सेंटीमीटर। इसकी भुजाओं की लंबाई का योग, ये ए, ये बी और ये सी, इसकी भुजाओं की लंबाई का योग यानी कि a + b + c बराबर कितना है? 60। a + b + c बराबर कितना है? 60। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी अंत त्रिज्या दे रखी है भैया r, कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसमें एक फॉर्मूला लगाओगे, तुम कौन सा लगाओगे? एक त्रिभुज का फॉर्मूला होता है भैया a बराबर, जब अंतर त्रिज्या दे रखी हो, जब अंतर त्रिज्या दे रखी हो, यानी इस तरीके से एक सर्कल बनाएगा ना,
इस तरीके से इसमें एक सर्कल बन जाए तो ये त्रिज्या हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो एक त्रिभुज का फॉर्मूला होता है त्रिज्या और गुना एस। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तो ये भैया त्रिभुज ऐसे ही हो जाएगा। और रेडियस हमारी कितनी दे रखी है? रेडियस दे रखी है हमारी 8। ठीक है, और अर्ध परिमाप एस। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, तीनों भुजाओं का योग और बट्टे 2। 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30। तो इसमें 30 की मल्टीप्लाई कर दोगे और 8 या 24 कितना आ जाएगा? 240। 240 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे भैया, एक त्रिभुज के अंत त्रिज्या, त्रिभुज का परिमाप कितना है? अच्छा, एक त्रिभुज की अंत त्रिज्या r बराबर 7 दे रखी है और इसका अवगत क्षेत्रफल ही दे रखा है। क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 343। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप सेम टू सेम वही त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बताया था मैंने अभी? त्रिभुज का क्षेत्रफल जब अंत त्रिज्या दे रखी हो, जब अंत त्रिज्या दे रखी हो तो वो त्रिज्या और गुणा एस, यानी एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी मुझे पहले से दे रखा है 343 और आर कितनी है भैया? एस है और ये एस हमें निकालना है पेरीमीटर। अच्छा, हमें पूरा परिमाप बताना है भैया, हमें पूरा परिमाप बताना है। और ये कौन सा निकलेगा? ये निकलेगा अर्ध परिमाप। तो 7 से काटोगे ये हो जाएगा 49। तो सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप हो गया 49। अर्ध परिमाप 49। तो पूरा परिमाप यानी इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, अर्ध है नहीं तो 49 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 98। 98 पूरा परिमाप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? 98। ए भैया, ए आंसर हो जाएगा इसका, ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि एक समबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसका आधार है भैया 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल बताना इसका। ठीक है, तो देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होती है? तीनों भुजा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में ये वाली भुजा भी, ये वाली भुजा भी और ये वाली भुजा भी, तीनों क्या होती है? बराबर। तो आप क्या करोगे? ये भी 8 है तो ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया भैया आपको? क्या बताया? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट याद रखो √3/4 और भुजा स्क्वायर। ठीक है, नहीं तो अगर आपको ये याद नहीं रहता तो मैंने एक बता रखा है, उसे बोलते हैं हीरोइन का फॉर्मूला। यानी रूट में एस कोष्टक में एस माइनस ए, एस माइनस सी, एस माइनस सी। ठीक है, तो भैया क्या करोगे? √3 ऐसे ही /4 और भुजा कितनी है? 8। 8 का स्क्वायर 64। 8 का स्क्वायर 8 रखेंगे ना, 8 का स्क्वायर 64। 4 से काटोगे 16 बार और ये कितना हो जाएगा? 16√3। 16√3 आंसर हो जाएगा हमारा। 16√3 आंसर इज द राइट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे इसी प्रकार, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप। एक समबाहु त्रिभुज है भैया, बिल्कुल, यानी ये साइड तीनों बराबर होती है, ये भी ए है तो ये भी ए और ये भी ए, तीनों साइड क्या होती है? बराबर। ठीक है, और जब तीनों साइड बराबर होती है तो इसका परिमाप हम कितना करेंगे? एक कितना हो जाएगा जी? 3। और यहाँ हमारा परिमाप कितना है? 36√3। अब 3 से उड़ा दोगे इसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12√3। 12√3 आ गई, यानी ये क्या आ गई भैया? एक तरीके से भुजा आ गई, भुजा। ठीक है, अब उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई के लिए एक फॉर्मूला है, ऊंचाई के लिए फॉर्मूला अगर नहीं है ना, देखो फॉर्मूला मैं बताऊंगा, पहले आप शॉर्ट में समझिए मेथड। तो देखो ये ए होगी, ये ए होगी और ये भी ए होगी, ये पूरी ए है, मुझे ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये आधी आधी हो जाएगी भैया, ये भी a/2 और ये भी a/2,
आधी आधी हो जाएगी ना, ठीक है, क्लियर है ना। अब मुझे निकालनी है ये ऊंचाई, ये ऊंचाई चाहिए। तो इस ऊंचाई को कैसे निकालते हैं भैया, यानी ये होती है पाइथागोरस लॉ, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, यानी कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 और प्लस आधार की घात 2। मैं मतलब डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बताऊंगा मैं भी, लेकिन उस फॉर्मूले को कैसे ज्ञात करते वो मैं ही समझा रहा हूं। तो देखो ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा भैया, और ये प्लस में, ये इधर आ जाएगा माइनस में, ए स्क्वायर ये भी ऐसे ही, और ये 2 दूनी 4 और बराबर ये एच स्क्वायर। तो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3 ए स्क्वायर और बट्टे 4, और स्क्वायर किस पे आ जाएगी, ये रूट में, स्क्वायर किस पे आ जाएगी, रूट में। तो आप क्या बोलोगे, √3 और स्क्वायर से रूट खत्म बट्टे 2 और ए। ये क्या आ जाएगी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का डायरेक्ट फॉर्मूला, √3/2 ए, √3/2 ए, ठीक है। तो ऊंचाई का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया जी भैया ये। अब हमारी भुजा कितनी है, ये रही भुजा, ऊंचाई का फॉर्मूला लगा दो, √3/2। ये आपको इतना बड़ा करना नहीं है, मैंने आपको तो ये याद रखना है, एच ये होता है। ये तो मैंने आपको मेथड समझाया कि ऊंचाई कैसे निकलेगी, ठीक है। तो अब क्या करोगे कि यहां पे रख लो भुजा 12 और √3, देखो 2 छिक्के 12 भैया 6, और √3 की √3 में करेंगे 3 और 6 तिया 18, 6 तिया 18 इज द राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत किसी प्रकार की। नेक्स्ट देखोगे, ठीक है भैया। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा। एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा की लंबाई 21, 21 और 21, इसका परिवृत्त बताना है। परिवृत्त होता है इस तरीके से, एक होता है अंतवृत्त, एक होता है परिवृत्त। परिवृत्त आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, परी का मतलब चारों, तो चारों ओर वृत्त, यानी इस तरीके से वृत्त। और अंतवृत्त, अंतवृत्त होता है ये अंतवृत्त होता है, और ये क्या होता है, परिवृत्त। दोनों में डिफरेंट है, ठीक है ना। तो देखोगे तो एक समबाहु त्रिभुज का एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है भैया, 21 सेंटीमीटर है, और समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, 13 यानी कि परिवृत्त का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, परिवृत्त का तो पता भी नहीं है। 18। तो इसकी जो त्रिज्या निकालने का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, इसकी त्रिज्या निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है r बराबर a/√3, r बराबर a/√3। a कितनी है, 21 है, और ये कितनी है, √3 है भैया, ठीक है। तो √3 के ऊपर भी गुणा कर लो, √3 के नीचे भी गुणा कर लो, √3 के √3 में हो जाएगा 21√3 और बट्टे 3, 3 सत्ते 21 और 7√3। ये क्या आ जाएगी, इस वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 7√3, ठीक है। और जब वृत्त की त्रिज्या 7√3 आ गई तो इस वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है ना। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बताओगे πr²। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर की वैल्यू क्या है, 7√3 गुणा 7√3, 7√3 और गुणा 7√3। तो 7 से 1 7 कट जाएगा भैया, और 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154 और √3 की √3 में करोगे 3, तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 1 16 और 3 एकम 3 और 1 4, 462, 462। बिल्कुल बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर।
सी इज द राइट आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक त्रिभुजाकार मैदान के 3 कोने हैं। एक भैया ये है ट्राइंगल, ठीक है, और एक त्रिभुजाकार मैदान के 3 कोनों पर 3 घोड़े बांधे गए हैं। एक यहां बांध दिया, ठीक है, एक कहां बांध दिया, एक बांध दिया भैया इस कोने पे, एक इस कोने पे और एक इस कोने पे, ठीक है। एक त्रिभुजाकार मैदान के 3 कोनों पर घोड़े 3 घोड़े बांधे गए, प्रत्येक को बांध के लिए 7 मीटर लंबी रस्सी, यानी 7 मीटर लंबी रस्सी, यहां से यहां तक जहां तक भी होगी, इस घोड़े के लिए 7 मीटर लंबी रस्सी, इस घोड़े के लिए भी भैया 7 मीटर लंबी रस्सी, 7 मीटर इस घोड़े के लिए, ये और 7 ये और 7 ये, चारों तरफ 7-7-7, ठीक है। प्रत्येक को बांधने के लिए 7 मीटर लंबी रस्सी का उपयोग किया गया। घोड़े द्वारा चारे गए कुल स्थान को क्षेत्रफल क्या होगा। देखो यहां घोड़ा बांध दिया, उसके गर्दन में एक रस्सी है, तो वो क्या करता है, एक सर्कुलेशन में घूमेगा, यहां से यहां तक ही खा पाएगा, एकदम सीधा नहीं खा पाएगा। ये 7 है तो एक वक्राकार में इस तरीके से खाएगा, इसी प्रकार इस तरीके से ये वाला खाएगा, ये वाला हिस्सा खाएगा, इसी प्रकार ये वाला हिस्सा खाएगा, और ये जो घोड़ा है इसी प्रकार इस तरीके से ये वाला हिस्सा खाएगा, ठीक है। तो ये जो जितना हिस्सा खाया ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ये और ये और ये हिस्से निकालने हमें 3। और जब ये त्रिभुज है समबाहु, देखो ये भुजा भी इक्वल है, ये भी टोटल 14 भुजा, ये भी टोटल 14 भुजा, ये भी टोटल 14 भुजा, और जब किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजा इक्वल होती हैं तो उसका थीटा कितना होता है, उसका कोण होता है प्रत्येक 60 डिग्री कोण, ठीक है। 60 क्यों होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और 180 को जब हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो अब ये कितने भैया, 1 2 3, तो 60 और 60 120 और 60 180, 180 हमारा डिग्री टोटल बन गया। और टोटल एक तरीके से हमारा भैया ये वाला ना त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा दो, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला यानी बटे 360 और कितना पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी लोगे अब आप बताओगे, इसमें रेडियस क्या है, रेडियस है इसमें 7, ठीक है, यानी 7 × 7। तो आप क्या करोगे, इससे 2 बार उड़ा दोगे भैया, इससे 7 बिर कर दोगे, और 2 से 1 कितना कर दोगे 11, और 11 सत्ते 11 × 7 बराबर 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 85 मीटर और 85 मीटर और 154 मीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुजाकार है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखो एक त्रिभुज है ये, ठीक है, ये भी 85 सेंटीमीटर है और ये भी 85 सेंटीमीटर है, और ये कितनी भुजा है 154। ठीक है, मैंने बताया था यदि आपको किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं मालूम है तो सभी के लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने, हीरोइन का फॉर्मूला। हीरोइन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, जो हर त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए लगता है, एस कोष्टक में एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भैया एस की वैल्यू निकालोगे तो ये ज्यादा बेटर आसान रहेगा। तो एस की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी बताओ, एस 85 प्लस 85 8 दूनी 16 यानी 170 हो जाएगा, और प्लस 154 ये हो जाएगा, और बट्टे 2 ये इसका आता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो टोटल आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 4 और 7 5 12 और 324 बट्टे 2, और 2 से उड़ा दोगे भैया इसे, कितना आ जाएगा 2 एकम 2 छिके 12 2 दूनी 4 162। तो एस की वैल्यू आ गई, पुट इन द फॉर्मूला, फॉर्मूले में रख दो ये भैया 162। ठीक है, 162 में से एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो इसे 162 में से इसे भी माइनस कर लो, इसे भी माइनस कर लो और इसे भी माइनस कर लो। ठीक है, 162 में से 154 को माइनस करो, कितना हो जाएगा 8 बचेगा जी। ठीक है, 162 में से 85 को और माइनस कर लो, 85 को माइनस करोगे 12 में से 5 के भैया 7, और ये 15 में से 8 गई 7, कितना आ जाएगा जी 77, और फिर इसे भी माइनस करोगे इसका भी 77। ठीक है ना, पहले एस ये आ गया, फिर एस माइनस ए ये वाली भुजा घटा ली 8 बचेगा, फिर एस माइनस बी ये वाली भुजा घटा ली 77 बचेगा, फिर ये वाली भुजा घटा ली।
ठीक है, अब यहां पर देखोगे आप कि 162 है, ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, गुना इसको लिख लो 2 गुना 4, 2 गुना 4 और गुना 77 और गुना 77। देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, बाहर लेंगे जी। ठीक है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 और 162 दूनी 324 और 324 का क्या हो जाएगा हमारा 18। 324 का क्या हो जाएगा हमारा 18। तो आप इसी तरीके से अब देखोगे कि 7 दूनी 14, तो डिजिटल यदि हम देखो लास्ट यूनिट डिजिट लगाते हैं इसमें, यदि यूनिट डिजिट लगाएंगे तो यूनिट डिजिट इसमें भी 2 है, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8। जब यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट सेम होती है तो आप उसमें यूनिट डिजिट मत लगाओ, फिर क्या करोगे देखो मल्टीप्लाई भी आसान हो जाएगी। 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 15, ठीक है, और गुणा 18, 18 चौक 72, 2 7, 18 पंजे 90 और 7 97 का 7 हासिल 9, 18 एकम 18 9 27। तो 27 तो 72 हमारा आंसर आ जाएगा। ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 9, 40 और 41 है। देखो ये है ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट क्या होते हैं, जो हमारे त्रिभुज के यानी समकोण त्रिभुज की कंडीशन को लागू करते हैं। समकोण त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर और दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, योग के बराबर। मैंने क्या बोला, फिर ध्यान से समझ लो कि सबसे बड़ी भुजा होती है, इसे बोलते हैं कर्ण, इसे बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं आधार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है और दोनों जो छोटी भुजा हैं उनके स्क्वायर के योग की जो बराबर होती है वो हमारी ट्रिपलेट्स को लागू करती है। और इसे ही हम एक और लॉ बोलते हैं, क्या, कौन सी प्रमेय बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस लॉ भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये हमारे ट्रिपलेट्स हैं। यदि मैं इसका वर्ग करूंगा और इन दोनों का वर्ग करके जोड़ूंगा तो ये वो क्या आएगा, समान आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिपलेट्स है, ट्रिपलेट्स को लागू करते हैं। भैया ये वाली साइड 41 हो जाएगी, ये वाली साइड कोई सी बदल बदल के ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। और मुझे क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, और जब समकोण त्रिभुज बनता है, ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है, ये समकोण त्रिभुज से बनता है ट्रिपलेट्स। तो जब क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, आधार 9 और ऊंचाई हो जाएगी 40, 2 से उड़ाओगे 20 बार और 20 की 9 में मल्टीप्लाई करोगे 180 इज द राइट आंसर ए। 90 दूनी 180। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात दे रखा है। अच्छा जी, 5 12 13, ये भी ट्रिपलेट्स हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे। और इसका परिमाप दे रखा है, देखो ये भैया भुजा है और इनका हमें रेशो दे रखा है। सबसे बड़ी भुजा ये होती है हमारी n मान लो, क्योंकि रेशो है, रेशो में जो होती है वो छोटी से छोटी वैल्यू होती है। और हम क्या करेंगे, उन्हें पूरी वैल्यू मानने के लिए उनके साथ में कुछ ना कुछ हम क्या लेते हैं, कुछ अल्फाबेट्स रखते हैं। ठीक है, तो ये 13n हो गया, ये 12n हो गया और ये हो जाएगा 5n। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, ये आए हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखोगे इसमें पेरीमीटर, अब इसका परिमाप बताओगे। इसका परिमाप मैंने बताया था आपको, परिमाप का कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, सभी साइड प्लस कर दो, सभी साइड प्लस कर दो, यानी 13 + 12 + 5। ठीक है, 13 दूनी 26 और 5 30, टोटल हो जाएगा जी 30 है। और जो हमें दे रखा है परिमाप वो कितना है, 90। वो कितना है भैया, 90। 3 से उड़ाओगे यानी कितना आ जाएगा, n = 3। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। उन्होंने क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार 5n और ऊंचाई 12n। अब n की वैल्यू रख लो यहाँ पे 1/2, देखो 2 से इसे तो उड़ा भी दोगे यहाँ पे, ये तो 2 6 12, 5 हो गया। ठीक है जी, n की वैल्यू 3 होगी, बिल्कुल ठीक है। 6 ऐसे, बिल्कुल ठीक, n की वैल्यू 3 होगी। मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 15, 15 × 6 90 और गुना 3 और 9 × 27, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी इज द राइट ऑप्शन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो बी ऑप्शन भैया इसका सही हो जाएगा कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है।
यदि आपको एक कठिन लग रहे हो ना तो इसलिए मैंने लिखवा रखा है, ये आए हुए क्वेश्चन है सारे सिलेक्टेड, ठीक है ना, ये भी नहीं है कि मैं लेवल अपर रख रहा हूं। तो नेक्स्ट देखोगे, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु भी और समकोण भी, यानी कि कहने का मतलब समकोण ये तो 90 होना ही होना है, और इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होनी है। क्यों भैया? क्योंकि समद्विबाहु समान दो भुजा, और क्या होगा, कण की लंबाई है 10, ठीक है, तो ये भी मैं a मान लेता हूं और ये भी a मान लेता हूं। ठीक है जी, आगे पढ़ो, आगे क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, ठीक है। तो भैया हम क्षेत्रफल तो जब ही निकालेंगे जब हमारे पास में ये दोनों साइड होंगी, और ये दोनों साइड तो हम अल्फाबेट्स में देखिए, तो पहले इसी से हिसाब कर लो, पहले a की वैल्यू निकाल लो, साइड निकाल लो। तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस क्या कहती है कि सबसे बड़ी भुजा की घात 2 और दोनों छोटी भुजा की घात 2, ठीक है ना, ये उनके पाइथागोरस में सबसे बड़ी की घात 2 भैया और दोनों छोटी भुजा की घात 2 का योग 10 धन, ये कितना हो जाएगा 100, और a के 2 स्क्वायर, 2 से उड़ाओगे इसे 50, और ये 2 आ जाएगा रूट पे, और ये हो जाएगा 2, और a की वैल्यू 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 दूनी 50, और 25 का रूट 5, और ये 2 ऐसे। देखो अगर ये किसी की समझ नहीं आता मैं बता देता हूं, इस 50 है, इस 50 को कैसे लिखोगे, 25 गुणा 2, 25 दूनी 50, और 25 का रूट कितना होगा, 25 का रूट कितना होगा 5, और 2 का नहीं होता उसे हम रूट में छोड़ते थे, इस तरीके से। तो भुजा आगे से हमारी 5 रूट 2, क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल क्या होता है समकोण का, समकोण का होता है 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितनी हो जाएगी 5 रूट 2, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5 रूट 2। सेम रूट की जब सेम रूट में गुणा करते हैं तो वो नंबर ही आंसर होता है जो रूट में होती है, यानी रूट 2 की अगर गुणा हम रूट 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा हमारा। तो इस 2 से ये दोनों कट जाएंगे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 इज द राइट आंसर, 25 इज द राइट आंसर। और एक और बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा त्रिभुज के पूछे गए क्वेश्चन है, क्योंकि 2D में जो है वर्ग और आयत तो आजकल सभी बच्चे आसानी से कर लेते हैं, लेकिन वो सबसे जो ज्यादा मार खाते हैं वो त्रिभुज में खाते हैं। त्रिभुज के मतलब वो पढ़ते ही नहीं है त्रिभुज को, ठीक है ना। एक बार को वर्ग को बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे, आयत को बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे, वृत्त को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो त्रिभुज है ना ये इसमें थोड़ा सा घुमा देता है चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट देखो भैया, एक त्रिभुज की भुजाएं 21, 35, 28 सेंटीमीटर है, इसके अंतः त्रिज्या की माप कितनी होगी। यानी एक त्रिभुज है, ये 21 है, ये 35 है, और ये है 28, एक 21 और एक 35 और एक 28, तो इतनी हो रही है बहुत ज्यादा। देखो भैया देखोगे सवाल को, इक्कीस 35 28 और इसकी अंतः त्रिज्या की माप कितनी है। तो सबसे बड़ी भुजा ये रखो, तो एक ये हो जाएगा भैया 21, ये रहने दो 21 और कितनी है 28, और ये सबसे बड़ी भुजा रख लो 35। देखो मैं बता दूं, जब इसके अंतर त्रिज्या की माप की बात आती है, अंतर त्रिज्या की माप की बात आती है, तो अंतर त्रिज्या का एक लॉजिक है, क्या है कि दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ो, दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ो और बड़ी भुजा को माइनस कर दो और भैया उसमें 2 से भाग कर दो, ठीक है। ये डायरेक्ट है, यानी कि दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ो, यानी r बराबर a प्लस बी और माइनस c बटे 2, ठीक है ना, अंतर त्रिज्या का। तो देखोगे तो 21 और 28 कितना हो जाएगा भैया, 8 1 9, 2 2 4 और माइनस 35 और बट्टे 2, और 9 में से 5 गए 4 और 4 में से 3 गए 1 बट्टे 2, 2 से उड़ाओगे 7, कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी भैया, 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, ठीक है 7 सेंटीमीटर। किसी वृत्त का व्यास को दुगना किया गया
तो उसके क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। देखो त्रिज्या को दुगनी करो या व्यास को दुगना करो समान बात होती है। ठीक है, देखो व्यास है भैया, यानी पहले d था, ये 2d कर दिया। ठीक है, तो यानी कि व्यास को या तो दुगना कर लो या त्रिज्या को दुगना कर लो, बात एक ही है। ठीक है ना, क्योंकि अगर देखो व्यास कितना है 10 है, अब ये व्यास है, मैं समझा देता हूँ, ये व्यास है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी 5 होगी। ठीक है, अब ये दुगना कर दिया हमने, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब मान लो त्रिज्या दुगनी कर दी हमने, त्रिज्या दुगनी कर दी तो ये भी 10 हो जाएगी। ये क्या है, व्यास दुगना कर दिया, ठीक है, ये क्या है, त्रिज्या दुगनी कर दी, बिल्कुल ठीक है। जब व्यास दुगना कर दी तो व्यास 20 हो गया, अगर मैं इसकी त्रिज्या निकालूंगा तो कितनी आएगी 10 ही तो आएगी, तो 10 ही तो है। तो या तो व्यास को दुगना कर लो या त्रिज्या को दुगना कर लो, बात एक ही है। तो वो कह रहे थे त्रिज्या, यानी पहले हमारी r थी और फिर हमने 2r कर दी, वो तो वो कितना, देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो r त्रिज्या वाले का पाई r स्क्वायर, और इसका कितना होगा, इसका कितना हो जाएगा भैया, यानी 2r, यानी पाई तो रहेगा ही, पाई और 2r स्क्वायर। यहाँ पे त्रिज्या ये थी, यहाँ पे त्रिज्या ये है, पाई से पाई उड़ा दो, ये r स्क्वायर हो गया, और ये 2 दूनी 4r स्क्वायर, कितना गुना हो गया 4 ही तो गुना हो रहा है, तो 4 गुना आंसर, 4 टाइम्स 4 गुना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि 506 मीटर है, 14 रुपए मीटर की दर से इसे समतल कराने की लागत कितनी होगी। देखो एक ये भैया वृत्ताकार है, ठीक है ना, आकृति ले लें कोई, एक ये वृत्त है, ठीक है, हाँ एक ही वृत्त है। अब इसकी परिधि दे रखी है, परिधि इसकी क्या दे रखी है, परिधि, एक मिनट ये दिख नहीं रहा है ना, डिलीट डिलीट डिलीट, देखो ये है, ये कलर ले लो येलो, और ये सर्कल, ठीक है, ये है भैया कोई सर्कल, ठीक है। अब इस एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि, इसकी परिधि दे रखी है ये वाली जगह, तो ये परिधि दे रखी है 506, 506, तो परिधि होती है 2 पाई r, 506, 2 ऐसे पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, और ये हो जाएगी r, और ये हो जाएगी भैया 506। ठीक है, इसे काटोगे 11 दूनी 22, इसे काटोगे 11 चौके 44, ठीक है, 6 11 6 66, 2 से काटोगे इसे 23 बार काट दोगे भैया, ठीक है, और ये 7 पहुंच जाएगा वहां, यानी 23 गुणा 7 और बट्टे 2, और 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 1 15/2, ये त्रिज्या आ गई हमारी 151/2। ठीक है, चलो देखते हैं जैसे भी आई है। आगे क्या पूछा है, इसे समतल कराने की लागत, ये समतल कराना है पूरा समतल, तो इसका क्षेत्रफल ही तो निकलेगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, इधर देख लो, ये कहीं आ जाएगा, पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 151/2, 151/2, और 14 रुपए मीटर का है, 14 रुपए मीटर, 14 रुपए मीटर है। खर्चा भी तो लगाना है, देखो 7 दूनी 14 से ये 14 खत्म हो गया, 2 से ये भैया ये खत्म हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 151 मल्टीप्लाई 151, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा यूनिट डिजिट लगाएंगे तो अभी मामला फेल हो रहा है। अच्छा 2 5 3 8 1 4, 2 5 3 8 1 4, अच्छा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं बनेगा। देखो एक और लॉजिक लगा लो, इसमें अब ये 151 मल्टीप्लाई 151 मल्टीप्लाई 100 मतलब 11 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इनकी मल्टीप्लाई करने में तो समय लग जाएगा, तो यहाँ पे देखो 11 आ रहा है, तो जो हम गुणा करेंगे तो 11 का मल्टीपल तो आने ही आना है, तो 11 का मल्टीपल चेक कर लो आंसर में, जौन सा भी 11 का मल्टीपल है वही आंसर है, और इसे बोलते हैं एमजी कॉन्सेप्ट, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो 11 का मल्टीपल देख लो, जौन सी भी 11 से कट रही है वही आंसर है। 11 दूनी 22,
कितने बचेंगे 9, 92, 11 अट्ठे 88, 4 45, 11 चौक 44, 1 18, 11 का 18 नहीं कट रहा भैया, ये तो कट नहीं रहा। ये को चेक कर लो, 11 दूनी 22, ठीक है, 6 65, 11 पन्ना 55 यानी 65 यानी 10 110, 11 99, 2 23, 11 दूनी 22, ये कट गया भैया। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, बी हो जाएगा। और भी चेक कर सकते हो, शायद कभी और कट रहे हो। 11 दूनी 22, कितने बचेंगे 3 31, 11 दूनी 22, 8 1 9 बच गए, 98 हो जाएगा, 11 अट्ठे 88, 10 बचेंगे, 1 से 3 हो जाएगा, 11 9 99, 4 नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। ये और चेक कर लो, 11 से 11 का मल्टीपल है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई तो बहुत कठिन पड़ जाएगी, तो इसे शॉर्ट बनाने के लिए 11 का 11 आ रहा है तो 11 का मल्टीपल, 11 एकम 11, 10 108, 11 9 99, कितने बचेंगे भैया 9 95, 11 अट्ठे 88 यानी कि 7 73, नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। ठीक है, तो भैया बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, उस त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चाप की लंबाई, देखो चाप की लंबाई क्या होती है, जैसे कि मान लो पिज्जा है, ये क्या है पिज्जा, अब ये गोल होता है बिल्कुल सर्कल, अब मैं से इसमें से ये एक कट ऐसे लगा दिया, इसमें एक कट ऐसे लगा दिया। पहली बात तो इस वाले को जो बोलेंगे हम, इस वाले को बोलेंगे त्रिज्यक खंड, इसको क्या बोलेंगे त्रिज्यक खंड, ये पूरा जो होता है त्रिज्यक खंड का पूरा ये क्षेत्रफल है। यदि मैं कहूं इसमें चाप की लंबाई क्या है, यदि इसमें चाप की लंबाई कही जाएगी तो चाप की लंबाई होती है ये वाली, ये होता है चाप, जैसे बचपन में 7th 8th क्लास में लगाए होंगे ना, ऐसे लगाते होंगे, ठीक है ना, तो ये होती है चाप की लंबाई, तो खाली ये वाली। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि थीटा, थीटा दे रखा है क्या, थीटा नहीं दे रखा, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, तो थीटा बटे 360 और 2 पाई आर, ये होती है चाप की लंबाई, और जो हमें दे रखी है भैया 22। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री बटे 360, 2 ऐसे ही, पाई की वैल्यू 22 बटे 7, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू शायद हमें ज्ञात करनी है, उस वृत्त के उस त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले त्रिज्या पता होनी चाहिए, तो त्रिज्या हमें निकालनी ही पड़ेगी, तो 22। तो देखोगे 22 से भैया 22 खत्म, 0 से 0, 6 6 36 खत्म, और 2 से 2 तिया 6 खत्म, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 21 हो जाएगा उसका। आर की वैल्यू क्या आ गई 21। अब त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल बता दो, त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल होता है भैया 60 बटे 360, पाई की वैल्यू 22 बटे 7, और आर कितनी है 21 मल्टीप्लाई 21, 0 से 0, 6 6 36, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, और 2 से ये भैया 11 बार। ठीक है, कटिंग ज्यादा फास्ट तो नहीं हुई, एक बार फिर देख लो, ज्यादा तेज हो गई हो तो ज्यादा तेज हो जाती है ना। चलो 60 बटे 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर ये होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यक खंड का फॉर्मूला मैंने पीछे लिखवा दिया, पीछे करवा दिया पूरा। पाई की वैल्यू 22 बटे 7, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है हमारी 21 मल्टीप्लाई 21, देखो 0 से 0 हो गया, 6 6 36, और 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 से ये 11 बार, और 11 मल्टीप्लाई 21, और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 23, 231 हमारा आंसर हो जाएगा भैया, 231 इज द राइट आंसर, 231। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ताकार प्लेट की परिधि 440 मीटर है और इसके परित 5 मीटर चौड़ा वृत्ताकार पथ, और पथ का क्षेत्रफल लगभग कितना है। ओहो, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है करनी पड़ेगी जो कि तुम्हें, जैसे कि एक ये भैया सर्कल है हमारा, ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, ये तो है मैदान पूरा, अब ये है पथ, थोड़ा सा और ये है जितना भी ये है रास्ता, ठीक है ना। हमें क्या बोला है, वृत्ताकार प्लेट की परिधि 440 मीटर, ठीक है, इसके परित मतलब बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ा वृत्ताकार पथ है, ये 5 मीटर चौड़ा है भैया, ठीक है, 5 मीटर चौड़ा वृत्ताकार पथ है, और पथ का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा, इसका क्षेत्रफल बताना है हमें, ये जो पूरा रास्ता है ना इसका क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट होता है बिल्कुल बीच में, सेंटर से हम कहां तक, यहां तक का एरिया निकालेंगे पहले बाहर वाले तक का,
और बाहर से फिर भीतर वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब यहां तक क्षेत्रफल निकाल दोगे और फिर भीतर का क्षेत्रफल निकाल दोगे, दोनों को क्या कर दोगे माइनस, भाई बाहर वाले में से ये वाला खाली वाला पूरा माइनस कर दो तो आ जाएगा एक पथ का रास्ता। ठीक है, तो अब सीधा सीधा हिसाब कर लोगे। इसमें देखोगे क्या है, पहले प्लेट की परिधि, पहले त्रिज्या तो निकालो, त्रिज्या, ये त्रिज्या निकालो, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कैसे निकालोगे। अब देखो एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में, एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। तो देखो परिधि क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमें पता नहीं है और 440, 22 दूनी 44 से भैया 10 बार कट गया और ये 7 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो त्रिज्या आ गई 70, रेडियस कितनी होगी 70, ये रेडियस हो जाएगी हमारी 70। ठीक है, अब इसमें क्या है 5 मीटर चौड़ा वृत्ताकार पथ है, ये 5 मीटर और चौड़ा है, ये भैया रास्ता जो है। ठीक है, 70 + 5, ये बाहर वाली, ये पहली वाली त्रिज्या रख लो, ये दूसरी वाली त्रिज्या रख लो 75 सेंटीमीटर, कितनी 75। ठीक है, और ये 70 सेंटीमीटर, तो ये 75 सेंटीमीटर होगी, ये 70 सेंटीमीटर होगी। एरिया का फॉर्मूला लगा दो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यानी पाई, देखो मैं बता दूं डायरेक्ट ही लगा लो, पहले बड़ी त्रिज्या ले लो और फिर छोटी त्रिज्या ले लो, इसे R1 R2 से ना डिनोट करके छोटी बड़ी त्रिज्या से भी, यानी कि ये कैपिटल R से डिनोट कर दो और ये छोटी R से डिनोट कर दो। ठीक है ना, इससे आसानी हो जाएगी समझ में। तो बड़ी R में से R² माइनस छोटी R²। ठीक है, और क्या होगा, पाई की वैल्यू 22/7 होगी और बड़ी आर क्या होगी भैया, बड़ी आर है 75 और छोटी आर कितनी स्क्वायर भी है और छोटी आर है 70, 70 का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे कि 22/7, एक मिनट, 22/7, और आप लोग जानते हो कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि उससे यह आसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। a² - b², एक बार तो इन दोनों को जोड़ दो, यानी जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 145, एक बार इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 5। अब इस सब की गुणा करनी है, अब इन सब की गुणा करोगे तो बहुत कठिन बैठेगा। तो ऊपर कितना आ रहा है 22 का मल्टीपल, यानी 11 का मल्टीपल चेक कर लो, 11 का मल्टीपल चेक कर लो, जौन सा भी 11 से कट रहा होगा वही आंसर है। ठीक है, नहीं तो फिर कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। देखते हैं, चलो 11 से 11 कम 11, यानी कि नहीं कटेगा ये भी, 10, 102, 11, 3, 99, 3, 31, 11 बिल्कुल नहीं कट रहेगी, 22, 78.6, यानी 11 दूनी 11, 66 और कितना हो जाएगा ये भी नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी तो भाई। चलो 22 मल्टीप्लाई 145 मल्टीप्लाई 5/7, लॉजिक तो लगना चाहिए और कोई जरूर ऐसा तो नहीं हो सकता। a² - b², ये भी ठीक है, हमारी कैलकुलेशन तो सारी ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। चलो गुणा कर ही लो फिर, और क्या है। देखो भैया 22 ऐसे ही, और 22 पंजे 110 हो जाएगा। देखो गुणा भी ज्यादा कठिन नहीं है, आसान है। 22 पंजे 110 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 145/7, 11 की मल्टीप्लाई कर लो, 11 पन्ना 55 हो जाएगा। ठीक है, 11 चौक 44, 5 49, 9 4 और 11 कम 11 और 4 कितना हो जाएगा भैया 15। 7 से उड़ा दो, 7 से भाग करोगे तो देखो 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 1 19, 7 दूनी 14, ठीक है, और कितना बचेगा भैया 5 55, 7 6 42, 7 7 49, 6 60, 7 8 56, 22 77 का, बिल्कुल 22 77, 20 द राइट ऑप्शन। कैलकुलेशन करनी पड़ी तो भैया 22 78.6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आयत। हाँ जी, आयत पे आगे, तो पहले आयत से पहले कुछ समझ लो। जब आयत पे आए गए, देखो आयत में क्या होता है, आयत को बोलते हैं हम रेक्टेंगल। ठीक है, सबसे आप ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा जो पूछे गए क्वेश्चन है वो ट्रायंगल के, इसलिए ट्रायंगल के, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे, और सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो ट्रायंगल के इतने ज्यादा क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, तो आयत देखो, आयत समझो, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये वाली इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर। ठीक है ना, आप आकृति भी ले सकते हो, जैसे कि हम ले लेते हैं, आकृति ले लेते हैं हम कोई, जैसे कि चौखंडी का ये, ठीक है। तो देखोगे ये भैया आमने सामने की, ये लेंथ इसके बराबर होगी और ये ब्रीथ इसके बराबर होगी।
ठीक है, ये आयत होता है। यदि मुझे इसका परिमाप निकालना है, मैंने बताया परिमाप को आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, परिमाप में आपको क्या करना है, सारी साइड प्लस करनी है, सारी साइड प्लस, यानी कि एक एल 2l हो गए भैया, और एक बी 2 भी हो जाएंगे। तो हम इसलिए इसे बोल देते परिमाप में क्या बोल देते, 2l प्लस बी। ठीक है, यदि मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल तो बहुत आसान है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब इसके दो चीज तो होगी, एक होता है कि आयत में, यानी इसका विकर्ण आप पूछ लेते हैं कभी कभी, इसका विकर्ण, ये होता है विकर्ण। ठीक है ना, यदि कोई भी आपसे कहने लगे कोई फील्ड है, कोई खेत है जो आयत के रूप का है, और उसमें सबसे बड़ी लकड़ी की छड़ किस माप की रखी जा सकती है, तो उसमें विकर्ण पूछा है। तो विकर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला भैया, विकर्ण कैसे सॉल्व करोगे, यानी कि एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और वो भी किसमें, रूट में, यानी इसका स्क्वायर और वो भी रूट में, विकर्ण हो जाएगा। अब और क्या आता है इसमें से, देखो और क्या आता है, हाँ एक आता है ये, अब एक रास्ता ऐसा दे दिया इसमें, ठीक है, और एक रास्ता दिया ऐसा दे दिया, बीचों बीच रास्ता दे दिया, एक पथ इस पर है और एक पथ ये है, तो इस पथ का क्षेत्रफल निकालना है, इस पथ का क्षेत्रफल यानी रास्ते का क्षेत्रफल, बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, एक कोई हमारा ये चौकोर क्या है, कोई हमारा फील्ड है यानी क्षेत्रफल है, यानी अब फिर उसमें हमें क्या करना है, उसमें बीचों बीच एक रास्ता दे दिया, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, अब मान लो ये कुछ भी पैमाइश का है, ये मान लो 5 का है या 2 का है या डी का है, मान लो ये भी 5 का है, कुछ और बिंदु दे दो, यानी कि ये मान लो डी का मान लो या ए का मान लो और ये भी ए का मान लो, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक है, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो आप क्या करोगे, देखो ये लंबाई तो एल है भैया टोटल, और ये चौड़ाई कितनी है बी, तो आप क्या लिखोगे पहले एल गुणा ए। ठीक है, अब ये वाली लाइन तो निकल गई, अब ये वाला रास्ता और निकाल लो। अब ये वाला रास्ता कैसे निकालोगे, ये वाले टोटल ऊंचाई कितनी है बी और चौड़ाई कितनी है ए। अब एक चीज देखोगे इसमें कि ये जो 2 बार काउंट हो गया, ये 2 बार कैसे काउंट हो गया, ये एक बार तो ऐसे भी काउंट हो गया और एक बार ऐसे काउंट हो गया, तो a मल्टीप्लाई ए को क्या कर दोगे माइनस, ठीक है, तो ये इसका भैया ये आ जाएगा हमारे बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल एक तरीके से। यदि मैं आपसे सवाल बोलूं तो सवाल आप सॉल्व कर सकते हो एक छोटे से में, देखोगे यदि मैं बोल दूं इसकी लंबाई है भैया 20 और इसकी लंबाई है 10 और ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है बीचों बीच पार्क का, तो मुझे पथ का क्षेत्रफल बताना है, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप क्या करोगे, देखो ये टोटल कितनी है 20, यहाँ पे पथ का रास्ता, पथ का क्षेत्रफल, तो आप क्या करोगे लेंथ कितनी भी है 20, इसकी चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर चौड़े रास्ते, तो 20 लंबाई चौड़ाई 2, तो 20 गुणा 2 हो जाएगा भैया। अब ये कितनी है, ये है 10 और चौड़ाई कितनी है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। लेकिन अब ये एक बार ऐसे भी काउंट हो गया, एक बार ऐसे भी काउंट हो गया, ये 2 बार काउंट हो गया, तो आप क्या करोगे यानी माइनस करोगे एक बार, माइनस 2/2, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 60 और माइनस 4 और बराबर 60 में से 4 गई तो कितने बचेंगे भैया 14, इसका आंसर आ जाएगा। एक इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, और एक और क्वेश्चन बनता है किस तरीके का कि एक भैया हमारा ये आयत है, ठीक है, एक आयत है हमारा, एक आयत है हमारा, और इसके जो है भैया इसमें क्या है, एक चारों तरफ इसके रास्ते एक होंगे, ठीक है, चारों तरफ रास्ते हैं, एक इस तरफ भी है और एक इस तरफ भी है। मान लो भैया ये है मान लो 10 मीटर वाला और ये है मान लो 15 मीटर वाला, ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है, एक ये बनता है, ये कैसे निकालोगे भैया, ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। तो देखो ये टोटल, एक मिनट उल्टे लिखिए, देखोगे ये 5 है ना, तो ये हो गया 15 हमारा और ये हो गया 10, ठीक है, तो ये 15 है, अब 5 इधर बढ़ गया और 5 इधर बढ़ गया, 5 और 5 10 बढ़ गया, 15 और 10 टोटल साइड कितनी होगी 25, यहां तक की साइड निकालनी है मैं बाहर तक की,
ठीक है, दोनों चीज बता रहा हूं मैं। ठीक है, यानी ये 15 था भैया, अगर मुझे अंदर वाले फील्ड का क्षेत्रफल चाहिए तो 15 की गुणा मैं 10 में कर दूंगा डायरेक्ट, 15 धाम 150, इसका आ जाएगा एरिया। यदि अब मुझे ये रास्ते रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए तो मैं क्या काम करूंगा, पहले पूरे का क्षेत्रफल निकालो। ये 15, 5 इधर 5 इधर, 15 5 20, 20 और 5 25 हो गया। ठीक है, ये देख लो, ये 10 है, 5 ऊपर है 5 नीचे, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20 ये होगी। कितनी होगी? 20 ये होगी। तो ये पूरे का क्षेत्रफल है। अगर माइनस इस पथ का निकालना है, पथ का, किसका निकालना है? पथ का, ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इस छोटे वाले को हटा दो, यानी 15 गुना 10, 15 गुना 10, 25 दूनी 50 और 15 धाम 150, सॉरी 1 मिनट, 25 दूनी 50 और डबल 0, 15 धाम 150, और जब इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 350। इस तरीके से आ जाएगा ये जो आएगा। ठीक है ना, क्लियर है भाई? अब नेक्स्ट देखोगे, वैसे आयत में इससे आउट नहीं जाएगा, सीधा सीधा या तो लेंथ इनटू ब्रेथ पूछेगा, यानी क्षेत्रफल पूछेगा, या पेरीमीटर पूछेगा, या विकर्ण पूछेगा, और बीचों बीच रास्ते का आपको बता ही दिया, इस तरीके से पूछेगा, और एक अगर चारों तरफ रास्ता है तो वो इस तरीके से पूछेगा। ठीक है, इसी प्रकार सेम टू सेम प्रोसेस है किसका? वर्ग का। वर्ग का भी देख लो, ये है वर्ग, स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर में क्या होता है, इसमें सभी साइड इक्वल होती है, इसमें सभी साइड इक्वल होती है, यानी कि ये। ठीक है, तो इसकी भुजा ये भी भैया ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी। अगर इसके परिमाप की बात करते, मैंने बताया आपको परिमाप का कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, परिमाप की सभी साइड इक्वल कर दो, मतलब इक्वल जोड़ दो, एक 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 एक, इसका परिमाप हो गया 4 है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, अगर क्षेत्रफल की बात करें, लंबाई गुणा चौड़ाई, वही प्रोसेस ए स्क्वायर। अगर इसके विकर्ण की बात करें, अगर इसके विकर्ण की बात करें तो भैया √2a आ जाता है, डायरेक्ट √2a आ जाता है, और रास्ते का सेम टू सेम प्रोसेस। अभी सवाल आएंगे, अभी समझाते हैं इसके ऊपर, ये इसके फॉर्मूले हैं जो इसमें हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहां पहुंचे हम, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, बिल्कुल ठीक है जी भैया। लेंथ और ब्रेथ का रेशो दे रखा है 5:6, और लेंथ इंटू ब्रेथ का यानी कि 5n रेशो, यानी देखो एक मिनट, हम लेंथ को क्या मान लेंगे, लेंथ को मान लेंगे 5n, और ब्रेथ को क्या मानेंगे भैया, ब्रेथ को क्या मानेंगे 6n, क्योंकि रेशो में जो होती है वो कम से कम वैल्यू होती है। हम इन्हें पूरी वैल्यू मानने के लिए क्या करते हैं, इनके साथ में कुछ ना कुछ हमें लेना पड़ता है, 5n और 6n। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 6750, और यहाँ पे लंबाई है 5n, चौड़ाई है 6n, 6750, 6750। तो देखोगे 5 से उड़ा लो पहले, तो 5 से काटोगे भैया 5 एकम 5, 5 से 15, 5 पंजे 25, 0। फिर 6 से काटोगे, 6 दूनी 12, ठीक है, 1 15, 6 दूनी 12, फिर 6 पंजे 30। n की n में करेंगे तो n स्क्वायर बराबर 225, और स्क्वायर किस तरफ जाएगी, रूट में, और रूट का 225, 225 का क्या हो जाएगा, 225 का क्या होगा बताओ, 225 का हो जाएगा 15, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है आयत की लंबाई, आयत की लंबाई तो 15n है, आयत की लंबाई है 5n, तो 15 पंजे 75, ठीक है ना, 5 मल्टीप्लाई 15, 15 पंजे 75। आयत की लंबाई पूछेगा तो 75 आंसर हो जाएगा। अच्छा, अनुपात पूछा है, चलो लंबाई होगी, और क्षेत्रफल, आयत की लंबाई और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी निकालना है, फिर तो चौड़ाई भी निकालनी पड़ेगी। चलो जी, 6 n की वैल्यू 15, और 15 6 90। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल तो दे रखा है सीधा, मैं क्षेत्रफल निकालने की क्या जरूरत है। तो लंबाई कितनी आ गई हमारी, देखो लंबाई और क्षेत्रफल में रेशो पूछा है, लंबाई और क्षेत्रफल में रेशो। ठीक है, लंबाई कितनी है हमारी 75, और क्षेत्रफल क्या है हमारे 6750। काट सकते हो, 25 75, 25 दूनी 50, 25 27 से 75, 0। और काट सकते हो, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 90, 1:90, 1:90 डी, 1:90 डी।
1:90 डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, यानी लंबाई और चौड़ाई का रेशो दे रखा है 3:2, यानी मैदान का क्षेत्रफल 3456 वर्ग मीटर है, तो 3.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत की बाड़ लगाने का, खेत की बाड़ लगाने का मतलब है खेत की बाउंड्री करना, ठीक है ना, खेत की बाड़ लगाने का मतलब खेत की बाउंड्री करनी है, तो उसको पेरीमीटर चाहिएगा जी हमें। तो पेरीमीटर जब निकलेगा जब हमारे पास में लेंथ ब्रेथ होंगी, और लेंथ ब्रेथ जब निकलेंगे जब हम क्षेत्रफल को रखेंगे। तो लंबाई हमारी हो जाएगी भैया 3n और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 2n। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या है, यानी कि 3456, और लेंथ कितनी है हमारी 3n और ब्रेथ कितनी है हमारी 2n और 3456। ठीक, काटोगे, देखो 3 दूनी 6, 6 से डायरेक्ट काट लो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 4 45, 6 सत्ते 42, 6 छंग 36, n स्क्वायर, स्क्वायर 576 और स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो रूट पे जाएगा, रूट पे 576 और 576 का वर्गमूल कितना होगा 24, n की वैल्यू क्या होगी 24, n की वैल्यू क्या होगी 24। तो लेंथ निकाल लो भैया पहले तो, यानी 3n है तो 3 मल्टीप्लाई 24 और 24 किया 72, अब ब्रेथ निकाल लो, 2n है यानी 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। हमें क्या लगानी है बाड़, बाड़ का मतलब चारों तरफ, और मैंने बताया परिमाप निकालना है, परिमाप में आपको कोई फॉर्मूला नहीं करना, बस आपको सभी साइड प्लस कर देनी है। देखो उसमें खेत में 2 ही लंबाई होंगी 2 ही चौड़ाई होंगी, यानी कि टोटल दोनों को जोड़कर दूना कर दो, या तो एक तरीके से ये तो है 2 ही लंबाई होंगी 2 ही चौड़ाई होंगी, और कितना खर्चा है 3.5 रुपये मीटर खर्चा है, 3.5 रुपया में जो भी है। ठीक है, तो क्या करोगे, तो एल और बी को जोड़ लो, वैसे हमें ये निकालने की आवश्यकता भी नहीं थी, डायरेक्ट ही जोड़ लेते हैं, ये निकालने की आवश्यकता भी नहीं थी, देखो और छोटा कर देते हैं, ठीक है ना, बस हमें तो एन की वैल्यू चाहिए थी, एन की वैल्यू आ गई, तो इसका परिमाप 2 ही लंबाई 2 ही चौड़ाई, 3 और 2 5n होगी, और ये 2 ही तो होंगे, एक लंबाई और एक चौड़ाई तो जोड़ी हमने, 3 और 2 5, फिर भी डबल है ना, एक लंबाई ये एक लंबाई वो, एक चौड़ाई है एक चौड़ाई है, इसलिए 2 की मल्टीप्लाई कर दी, और 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 24, और कितना रुपया खर्चा है 3.5 रुपये मीटर। ठीक है, पॉइंट हटा लो भैया, हटाना चाह रहे हो तो 100 आ जाएगा, 1 0 से ये 1 0, 5 दूनी 10, 24 गुणा 35, 24 और गुणा 35, इनकी दोनों की गुणा करो, बताओ क्या आया, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 7 84, 12 से कट जाएगा, 7 7 42, 7 7 420 आ जाएगा। देखो मैंने कैसे अंदाजा लगाया, अच्छा 7 से कट जाएगा, एक मिनट, 7 पन्ना 35, 12 दूनी 24, यानी कि 7 से भी कट रहे हैं 2 ऑप्शन, इन दोनों में से कोई सा है, 24 का 576 तो 840। देखो मैंने क्या अंदाजा लगाया कि मैं मल्टीप्लाई से बचना चाहता हूं, जैसे कि 35 है, 35 में कितना है 7, 7 पन्ना 35, तो 7 से कौन कौन सी कट रही है, 7 से कट रही है क्या नहीं कट रही, 7 से कट रही है नहीं कट रही, 7 से कट रही 42 7 42, और ये भी कट रही है 7 कम 7 7 14। अब ये 420 से 840 है। अब एक और चीज देखो, यदि मैं 24 का 24 में वर्ग करता हूं तो 576 आता है, यानी 24 की 24 में मल्टीप्लाई करता हूं तो 576 आता है, और ये 420 है, तो फिर तुम्हारा बड़ा वाला ऑप्शन हुआ ना 35 है, तो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट। थोड़ा सा सेंस लगाइए, तो मल्टीप्लाई से बच जाओगे। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को दूना कर दिया जाता है तो इसका परिमाप कितना होगा, देखो भैया बहुत आसान है, ये लंबाई है, इसकी ये ब्रेथ है, ये हमने दुगनी कर दी, ये 2l होगी और ये 2b होगी, तो इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप होता है 2l प्लस b। अब भैया इसका परिमाप क्या होगा, यानी ये 2l और ये 2b, और 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा तो 2l प्लस b, तो देखोगे ये 2l प्लस b, ये 2 दूनी 4l प्लस b, तो कितना गुना होगा बताओ, 2 गुना ही होगा। अगर लंबाई चौड़ाई को बढ़ा रहे हो और पेरीमीटर पूछा है तो 2 गुना ही होगा, कितना 2 टाइम्स। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखोगे,
कितने हैं इसमें? कितने खींच दिए? 35 36। चलो कोई नहीं, थोड़ी सा और है। देखोगे भैया नेक्स्ट, जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो उसका इतना क्षेत्रफल आता है। एक तार को मोड़ा और उसका वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 आर स्क्वायर और बराबर 18,634। वृत्त का तो क्षेत्रफल था, उसके बराबर रख लिया मैंने। ये काटोगे भैया 11 दूनी 22 और 11 से ये काटोगे 11 एकम 11, 7 बचेंगे 76, 11 छिंग 66, 10 103, 11 99, 11 चौके 44। 200 और उड़ा लो इसे, 200 उड़ाओगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और ये 7 भाग का किस में आ जाएगा? गुणा में, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 847 और गुणा 7। इसे तोड़ लो भैया, यानी 7 में तोड़ लो, 7 गुणा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और गुणा 7। मैंने इस 847 को लिख लिया 181 गुणा 121 गुणा 7। देखो 7 दो बार है तो 1 7 आएगा, 121 का वर्गमूल 11, 11 सत्ते 77, त्रिज्या आ गई जी 77। इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है, ठीक है। अब भैया वही तार उसी से वृत्त बनाया, तो यानी कि ये जो तार है, ये जो तार है इसी से तो वृत्त बना दिया। अब ये यहां से काट के अब ये एक आयत बना दिया, तो कहने का मतलब इस तार की लंबाई और इस तार की लंबाई बराबर ही तो होगी, और वो दोनों है क्या है? परिधि। दोनों क्या है? परिधि। तो परिधि निकाल लो पहले वृत्त की, तो 22/7 2 पाई आर कितनी है? 77। तो 7 से भैया 11 बार और 11 दूनी 22, 22 की 22 में करेंगे तो 444 परिधि आ गई, 484। ये आगे जी परिधि वृत्त की। अब ये जो वृत्त की परिधि है ये किसके बराबर है? ये आयत, यानी एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजा ये है, ये आयत की परिधि के बराबर है। आयत की परिधि क्या होती है? 2l + b और बराबर 484। अब मैं 2 से उड़ा दूं तो l + b बराबर 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। अब l + b तुम भी जोड़ लो, 6 5 11, तो 11 पॉइंट की वैल्यू 242 है। 11 से उड़ा दो इन्हें, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 1 पॉइंट की वैल्यू 22 है। 1 पॉइंट की वैल्यू 22 है। ये जीडीआई हुई क्वेश्चन है, 1 पॉइंट की वैल्यू 22 है। तो आयत की छोटी भुजा, आयत की छोटी भुजा कौन सी भैया? 5 है ना, तो 22 पंजे 22 की गुणा 5 में कर दो। आयत की छोटी भुजा कितनी है? 5n है, 5n। तो 22 की 5 में गुणा करोगे, और भी कुछ कह रहा है क्या? ऑप्शन गलत दे दिए भैया। 5 गुणा 22, 22 पंजे 110, हमारा ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल। प्रोसेस क्या था? प्रोसेस आपको क्लियर हुआ? इतने क्षेत्रफल का वृत्त था, हमने उससे क्या निकाली? त्रिज्या। ठीक है, और त्रिज्या जब हमने उससे निकाली तो फिर उससे हमने परिधि निकाली, वो परिधि आयत के बराबर थी, फिर हमने आयत के बराबर रख दी, तो ये आ जाएगा। ये ऑप्शन सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना अधिक है। ठीक है भैया, आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 3 गुना है। यदि इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, तो इसका क्षेत्रफल ये हो जाता है, इतना बढ़ जाता है। ओहो, तो फिर से मान लिखो भाई। अब ये एक और आयत है, अब इस आयत में हमने क्या करा? इसकी लंबाई क्या? इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, 3x - 7 कम कर दी, और चौड़ाई 7 बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 7 बढ़ा दी, तो क्षेत्रफल 21 बढ़ जाता है। ये क्षेत्रफल 21 बढ़ गया, तो ज्यादा ये बढ़ गया ना, ये तो बढ़ा, तो ज्यादा वाले क्षेत्रफल में से तो कम वाला क्षेत्रफल कम करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे? 3x - 7 और x + 7 माइनस ये हो जाएगा भैया 3x × x। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और कितना बढ़ गया? 21 सारा बढ़ गया, 21। तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा भैया 3x²
ठीक है, और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 49 और माइनस 3x स्क्वायर और बराबर 21। 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर, 21 में से 7 गई तो 14x और माइनस 49 को उस तरफ लेके जाओगे तो प्लस 49, 14x और 9 और 1 10, 4 2 6। पॉइंट में आ रही है क्या? तो पहले आयत का क्षेत्रफल, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना अधिक है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना अधिक है, ठीक है। यदि इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो क्षेत्रफल 21 बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और ये भी बिल्कुल ठीक है, 21 बढ़ जाता है। तो पहले आयत की लंबाई, मुझे तो गड़बड़ लग रही है भाई, इसमें कुछ ना कुछ सवाल में मिस प्रिंटिंग है भाई, कुछ इसमें इसके सवाल में ही मिस्टेक है, कहीं टाइपिंग में मिस्टेक है भैया, मुझे ऐसा लग रहा है। टाइपिंग में मिस्टेक है, और देख लेते हैं एक बार। बाकी हमारी कैलकुलेशन सारी ठीक है। 3 सत्ते 21, 7 एक 7 सत्ते 49, बिल्कुल ठीक है, वो भी 49 प्लस 21 यानी कि 9 1 10 की 0 हासिल 1 और 1 मिनट, 9 1 10 की 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7, हाँ 14 5 70। अरे सही है यार, x बराबर 5, सही है सही है, x बराबर 5। तो x बराबर 5 आ गया। उसने क्या पूछा था, आयत की लंबाई क्या है, पहले आयत की लंबाई यानी इसमें रख दो लंबाई, यानी 3x यानी 3 गुना 5, 5 दिया 15 हमारा आंसर, ठीक है। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भैया, सॉरी वो मैं भूल गया। 30 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के 4 कोनों पर 4 गाय बंधी हुई है, रस्सी की लंबाई 7 मीटर है, मैदान का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे चाय नहीं चल सकती। देखो एक मैदान है, क्या है भैया, मैदान है एक, ठीक है, ये है, और ये भैया क्या है, ये 30 मीटर लेंथ है इसकी और 20 मीटर। एक गाय यहाँ है, एक गाय यहाँ, एक गाय यहाँ, एक गाय यहाँ, इनकी गर्दन में 7 मीटर रस्सी बंधी हुई है, 7 7 ये इसी प्रकार 7 7 इसी प्रकार ये इसी प्रकार ये, चारों कोने पे, ठीक है ना, चारों कोने पे भैया बंधी हुई है। तो जो गाय कुछ इस तरीके से करेंगे भैया, कुछ इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से खाएंगे और इस तरीके से खाएंगे। तो हमें जैसे चर नहीं सकती, ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, देखो एक सर्कल मतलब एक चतुर्थांश एक चतुर्थांश एक चतुर्थांश एक चतुर्थांश, ये चारों मिलकर एक वृत्त बना देंगे और पूरा है आयत। तो पूरे आयत में से एक वृत्त का क्षेत्रफल हटा दो। पूरा आयत कितना है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मैं बता देता हूं। आयत का क्षेत्रफल और माइनस किसका, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 30 गुणा 20, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 और आर कितनी मीटर लंबी रस्सी बंधी हुई थी, 7 मीटर लंबी रस्सी यानी 7 × 7, 7 से 7 खत्म, 22 सत्ते 154 और 20 3 दूनी 6, 600 और कम करेंगे 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए तो 6 और यहाँ बचे 9, 9 में से 5 गए तो 4 और 6 में यानी 5 में से गए तो 4, 446। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 40 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ओहो देखो चलो, ये एक भैया आयत है ना, हाँ आयत है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या है, ये 40 मीटर लेंथ है इसकी और 30 मीटर ये भैया इसकी ब्रीथ है। अब वो कह रहे हैं इसके चारों ओर 2.5 सेंटीमीटर, यानी इधर भी 2.5 सेंटीमीटर भैया और इधर भी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है 2.5 और इधर भी 2.5 और इधर भी 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। फिर ये इस तरीके से एक और बन जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि
हाँ, 3.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते को घास लगवाने का खर्च। रास्ता पक्का कराना है तो मतलब रास्ता निकालना है हमें, तो हमें क्या करना है, रास्ता, हमें क्या करना है, रास्ता। हमें क्या चाहिए भैया, रास्ता। ये भैया ये भी 2.5 है, ध्यान रखना, ये थोड़ा से चलो अब ठीक है। ये 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये भी 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये भी 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, और ये भी 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। और जो इसकी मैदान के ये है, ये 40 है, और ये कितनी है, ये है 30। ठीक है, तो देखो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, और सॉरी बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल, फिर छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। अब देखो ये 40 है, 2.5 इधर, 2.5 इधर, 2.5 2.5 5 बढ़ गई, तो 40 और 5 45 होगी बड़े वाले क्षेत्रफल। अब ये कितनी है, 30, 2.5 इधर बढ़ गई ऊपर, 2.5 नीचे बढ़ गई, 2.5 2.5 5 और बढ़ गई, यानी कि 30 और 5 35, माइनस यहाँ पे लिख लो, अगर वहां पे नहीं आ रहा तो 45 माइनस गुणा 35 माइनस। अब छोटे वाले क्षेत्रफल को माइनस कर दो, 40 और गुणा 30, ये रास्ते का तो क्षेत्रफल आएगा, और जो भी रास्ते का क्षेत्रफल आएगा उसमें मल्टीप्लाई करनी होगी हमें 3.5। ठीक है, पहले इसे कर लो, ये मल्टीप्लाई करनी ही होगी हमें। ठीक है, यानी कि 45 की 1 मिनट अभी कर लेते हैं, 1 मिनट में 45 की मल्टीप्लाई यदि 35 में करोगे, और कोई आसान तरीका नहीं है क्या इसका, होना तो चाहिए। 35 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, ठीक है, 5 चौक 20 और 2 22, और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, यानी कि 5 5 और 2 7, 3 2 5 1 1575। ये भैया आ रहा है 1575, और ये 4 तिया 1200, और गुणा कर दो 3.5 रुपए की, तो माइनस करोगे 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 15 में से 375 और गुणा 3.5। ठीक है, तो 375 और मल्टीप्लाई 350 बट्टे 100, पॉइंट हटाएगा 100, 25 25 चौके 100, और 25 से काट लो भैया, 25 से कम 25, 12 25 पंजे 125। ठीक है, 15 0 0, 15 पंजे 75, 7 15 × 45 और 7 52, और बट्टे 4, 4 से उड़ाओगे तो इसे 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 31 1312.50, 1312.50 ए इज द राइट आंसर। थोड़ी कैलकुलेशन तो पड़ जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 30 मीटर चौड़े और 90 मीटर लंबे किसी आयत तालाब के चारों ओर समान लंबाई वाला पैदल मार्ग बना है। यदि पैदल मार्ग का कुल क्षेत्रफल 2800 है तो पैदल मार्ग वाले की चौड़ाई कितनी है। देखो अब एक आयत अभी है, एक आयत है ये, ठीक है, और अब क्या है, ये 30 मीटर चौड़ा, ये 90 मीटर, यानी 30 मीटर चौड़े 90 मीटर लंबे, ये 90 मीटर लंबा है, 30 मीटर चौड़ा है। ठीक है, अब आयताकार तालाब के चारों ओर समान लंबाई वाला पैदल मार्ग बना है, इसके चारों ओर समान लंबाई वाला पैदल मार्ग बना है। ठीक है, लेकिन इसमें ये भी नहीं लिखा कि इंटीरियर है एक्सटीरियर है, वॉकिंग वे इक्वल विथ, चलो कोई नहीं, देख लेते क्या होता है। यदि पैदल मार्ग का कुल क्षेत्रफल 2800 मीटर, मान लो ये भी मान लो n मीटर है, ये भी n मीटर है, ये भी n मीटर है, और ये भी n मीटर है। ठीक है, तो क्या होगा कि 90 प्लस 1n इधर हो गया, 1n इधर हो गया, तो 90 प्लस 2n हो गया, 90 प्लस 2n, 90 प्लस 2n। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस 2n। ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा 90 की 30 में गुणा करोगे 9 × 27, और बराबर कितना है क्षेत्रफल 28, बराबर क्षेत्रफल कितना है 28। अब इसमें n की वैल्यू या तो पुट करके देख लो कि 28 तो आना चाहिए हमारा। ठीक है, n की वैल्यू पुट करोगे तो ज्यादा बढ़िया, यदि मल्टीप्लाई करोगे तो समस्या आ जाएगी। यदि मान लो 5 है, मैं यहाँ पे 5 रखता हूं तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 100। ठीक है, और यहाँ 5 रखता हूं तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 40,
और -27। एक बार चेक कर लो कितना आ रहा है, यानी कि ये आ रहा है भैया 4000। 4000 में 27 बचेंगे नहीं, ये कामयाब नहीं है। ठीक है, एक बार 10 रख के देख लो, 10 दूनी 20, यानी ये हो जाएगा 110 और मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 50। ठीक है, और फिर इसमें से 2700 हटा के देखो, 2800 आना चाहिए। 11 पन्ना 55 और ये मुझे हिसाब से मुझे यही लग रहा है आंसर इसका। 11 पन्ना 5500 और -2700 और 5500 में से 2700 जाएंगे तो 2800। ऑप्शन इज द बेस्ट, बी रख लो 10। कितनी आ जाएगी 10। ठीक है ना, ये 10 मीटर चौड़ा रास्ता है भाई। नेक्स्ट, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 2.6 मीटर लंबा है। चलो, इसका विकर्ण दे रखा है जी, इसका विकर्ण दे रखा है, एक वर्ग है। ठीक है, इसका विकर्ण दे रखा है हमें 2.6 और वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है वो √2a होता है और यहाँ पे हमें दे रखा 2.6। ये मल्टीप्लाई का आ जाएगा डिवाइड में, a बराबर 2.6 बट्टे √2। हमें क्या चाहिए, उस वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2, इसकी 2 बार गुणा कर लो, 2.6 मल्टीप्लाई 2.6 और बट्टे √2। ठीक है, देखो और गुना √2। तो ऊपर कितना हो जाएगा भैया, 26 की 26 में करेंगे तो 576 नहीं 676 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट में, और ये नीचे हो जाएगा 2। अब 2 से काटोगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 तिया 6 और 2 8 16, 3.38 3.38। 2 तिया 6 2 तिया 6 2 8 16, ये भैया करेक्शन है शायद, ये 3.38 होगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो यह वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो 484 वर्ग का आकार का मतलब चारों भुजा बराबर, चारों भुजा बराबर मतलब 4 है, ये भी ए ये भी ए ये भी ए ये भी, और यहाँ पे कितना है 484। 4 से उड़ाओगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 में 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ए बराबर क्या आ गई 121 आ गई उसकी भुजा। ठीक है, ओहो पहले पूरा तो पढ़ लूं, आगे पूरे करने लग जाऊं। यह 484 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्ग बनाता है, यानी इतने क्षेत्रफल बना रहा है। क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 और क्षेत्रफल कितना है 484। ये उसका आ जाएगी भैया 484 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यानी कि 22। ये क्षेत्रफल दे रखा है हमें, क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 इधर आ गई रूट में, 484 का रूट 22, ए की वैल्यू 22, भुजा की 22। अब क्या करना है, तो इतने क्षेत्रफल वाले को एक वृत्ताकार में यानी वर्गाकार के आकार में मोड़ा जाता है, तो इसका मतलब उसकी परिधि भी चाहिए। मैं आगे पढ़ो, पहले आगे क्या कह रहा है, यदि इस वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये आ गया हमारी भुजा आ गई वर्ग की। अब जब ये वर्ग की भुजा आ गई तो हमें वर्ग में यानी किसमें, वर्ग में मोड़ रही है। वर्ग में मोड़ने का मतलब इस रूप में मोड़ रही है, तो ये कितनी होगी भैया 22 और ये भी 22 और ये भी 22 और ये भी 22। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 2288। इसकी परिधि कितनी होगी 88। अब इसकी परिधि 88 है तो इस वृत्त की भी तो परिधि 88 होगी, है ना, क्योंकि ये जितना तार इसमें वर्ग में लगा मोड़ने में उतना तार सॉरी इसमें भी लगा है भैया। तो ये हो जाएगी परिधि 2 पाई r बराबर 88 और 2 पाई की वैल्यू 22/7, r बराबर 88 और 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और 7 भाग का किस में चला जाएगा गुणा में, 7 दूनी 14, r की वैल्यू 14 आ जाएगी। और जब r की वैल्यू 14 है तो क्या करना है हमें, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या निकालोगे, क्षेत्रफल निकालोगे भैया पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुना 14, 14 चौके 56, 56 और 5, 56 और भैया 5 61, 616, 616। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की परिधि समान है। अच्छा, एक तो है भैया वर्ग और एक है समबाहु त्रिभुज, इन दोनों की परिधि समान है। यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 है, ये जो विकर्ण है ना, विकर्ण होता है √2a और हमें जो दे रखा है वो है 12√2। ठीक है, तो √2 से √2 उड़ा दो, हमारे भैया वर्ग की भुजा आ गई 12।
वर्ग की भुजा कितनी आ गई 12। तो ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी। इसका परिमाप कितना हो गया, इसका परिमाप 12 12 12 12, इसका परिमाप हो गया 12 चौक 48। तो वो जो परिमाप है 48 इसका परिमाप कितना है 48। तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है वर्ग और समबाहु त्रिभुज का परिधि समान है, परिधि परिमाप को बोलते हैं। तो ये त्रिभुज की परिधि भी समान है और त्रिभुज कैसा है, समबाहु। समबाहु मतलब ये भी भुजा ए, ये भी भुजा ए, ये भी भुजा ए, एक है एक है एक है, कितना हो जाएगा 3 है, और परिधि कितनी 48, क्योंकि दोनों की बराबर है ना। 3 से काटोगे, एक की भुजा कितनी आ गई 16, एक की भुजा कितनी आ गई 16। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसकी भुजा आ गई 16। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु का √3/4 और भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो √3/4 और भुजा कितनी है, भुजा है हमारी 16 × 16। ठीक है, 16 और 4 से काटोगे, 4 चौक 16, 16 चौके 64 √3, 64 √3, 64 √3 हमारा क्या हो जाएगा अंश, 64 √3। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्या, आप तो खत्म ही होगी। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है 2D, और इसमें हमने सभी टाइप के क्वेश्चन करे। ठीक है, और अपने अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से इन्हें करिए, कंप्लीट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 3D में, 3D में ज्योमेट्री में। ठीक है, और उसे और बेटर तरीके से मैं प्रैक्टिकली एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।